बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। नमस्कार दोस्तों, परम आदरणीय गुरुवर ज्योतिषाचार्य पंडित सोहनलाल शर्मा जी के आदेश से मैं उनका सुपुत्र कैलाश पंडित आज आप लोगों के बीच में भगवान विष्णु के अवतार श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का महत्व सुनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो भक्तों, यहाँ से आरंभ करते हैं श्री सत्यनारायण व्रत कथा महत्तम। नारायण बोलिए, नारायण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। प्रथम अध्याय आरंभ करते हैं। तीर्थ नैमिषारण्य है, कलिमल कलशु विहीन, रहते थे वहां सूत जी, तप करने में लीन। विख्यात तत्वदर्शी थे वे, विख्यात तत्वदर्शी थे वे, नाना विषयों के ज्ञाता थे, नाना विषयों के ज्ञाता थे। रोचक पुराण गाथाओं के अति ही प्रवीण व्याख्याता थे, रोचक पुराण गाथाओं के अति ही प्रवीण व्याख्याता थे। नित धर्म शास्त्र के गूढ़ तत्व, नित धर्म शास्त्र के गूढ़ तत्व सबको बतलाया करते थे, सबको समझाया करते थे, सबको समझाया करते थे। यम नियम सहित व्रत के विधान गाया बतलाया करते थे, यम नियम सहित व्रत के विधान गाया बतलाया करते थे। उनके समीप में एक समय ऋषि शौनकादि उत्सुकता से पहुँचे और पूछा प्रश्न एक, अभिवादन कर अति श्रद्धा से पहुँचे और पूछा प्रश्न एक, अभिवादन कर अति श्रद्धा से। क्या पूछा? हे मुनि कृपालु यह तो कहिए, हे मुनि कृपालु यह तो कहिए, उत्तम व्रत आराधन क्या है, उत्तम व्रत आराधन क्या है। मनवांचित फल देने वाला इस कलयुग में साधन क्या है, मनवांचित फल देने वाला इस कलयुग में साधन क्या है। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। अर्थात जिन मनुष्यों ने वेदों पुराणों तथा शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, उनको मुक्ति कैसे मिलेगी, उन्हें मोक्ष कैसे प्राप्त होगी। इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त होए तथा मनवांछित फल मिले। वह सब सुनने की हमारी परम इच्छा है। सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने सर्व प्राणियों के हित की बात पूछी है, अतः आज मैं प्रेमवश होकर आप लोगों को उस व्रत व पूजन के विषय में बतलाता हूं जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मीपति नारायण से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। सो ध्यान से सुनो और आप भी ध्यान से सुनिए। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। वीणा हाथों में लिए करते हरि गुण गान, आए मृत्यु लोक में नारद दया निधान। सूत जी कहते हैं, एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे, मृत्यु लोक में आगमन किया। उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे जीवों व मनुष्यों का निरीक्षण किया और पाया कि मनुष्य तरह तरह के कलेशों से युक्त है। ऐसा देखकर नारद जी का दयालु चित्त द्रवित हो उठा।
और करुणा के अश्रु उनके नैनों से छलक आए। सोचने लगे, नारायण नारायण, हे भगवान, किस यत्न, किस उपाय के करने से मृत्यु लोक के जीवों के दुख कलेश मिट सकते हैं तथा आपदाओं व विपदाओं से उनकी रक्षा संभव है। परंतु बहुत सोच विचार करने के पश्चात भी जब उन्हें कोई उपाय समझ में नहीं आया, तो ये सोचकर कि शायद वैकुंठनाथ इसका कोई उपाय, कोई इसका निदान बता सके, ऐसा विचार मन में लेकर वे विष्णु लोक को गए। और विष्णु लोक में जब पहुंचते हैं, वहां श्वेत वर्ण 4 भुजाओं वाले देवों के ईश भगवान श्री नारायण, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, और शेषनाग जी के दिव्य आसन पर विराजमान थे। कमलापति के वामांग में कमला जी, लक्ष्मी जी शोभायमान थी, जो बड़ी श्रद्धा व निष्ठा के साथ कमलापति के पद कमलों को अपने कोमल हाथों से दबा रही थी। पास खड़े जय विजय उच्च स्वर में नारायण का गुणगान कर रहे थे, नारायण का जय जयकार कर रहे थे। किस प्रकार कर रहे थे, आइए हम लोग भी करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सूत जी कहते हैं कि ब्रह्म ऋषि ने जाकर कमलापति को दंडवत प्रणाम किया। ब्रह्म ऋषि को देख कर उठे विष्णु भगवान, आगे बढ़ स्वागत किया श्री समेत श्रीमान। विष्णु भगवान ने आगे बढ़कर सह सम्मान नारद जी को उठाया। नारद करवत बोले, नारायण नारायण, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप होते हुए भी आप अनंत गुणों से युक्त हैं। हे संपूर्ण सृष्टि के आदिभूत और भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले, आपको मेरा नमस्कार, आपको मेरा नमस्कार है। श्री नारायण ने सम्मान सहित श्री नारद को अपने आसन पर बिठाया। कुशल क्षेम पूछकर मंद मंद मुस्कुराने लगे। यद्यपि कमलापति नारद के मन की सभी गुप्त बातें जान चुके थे, किंतु मर्यादा रखने के लिए वो अपनी प्रिय वाणी में बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, ये तो सर्वविदित है कि आपका जन्म व जीवन जग में निस्वार्थ भाव के लिए हुआ है। आपके दर्शन मात्र से भक्त कृतार्थ हो जाते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, आपके यहाँ आने का प्रधान कारण क्या है? किस असाधारण कार्य के लिए, किस उद्देश्य के कारण आपका यहाँ आगमन हुआ है? निसंकोच कहें। नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, मृत्यु लोक में सभी प्राणी जो अनेक अनेक योनियों में उत्पन्न हुए हैं, पैदा हुए हैं, वे अपने अपने पाप कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हैं। हे दीनों के दयाल, हे जगदीश्वर, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो कृपा करके बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। विष्णु भगवान बोले, हे नारद, आपने समस्त संसार के ऊपर कृपा करने की इच्छा से बड़ी ही उत्तम बात पूछी है। इसी कारण आप सर्वपूज्य हैं। वैसे तो सुख दुख, जीवन मरण जीवन का एक चक्र है। मुनिराज, आजकल कलयुग है और कलयुग का अद्भुत लक्षण है इस हाथ करो उस हाथ भरो, अर्थात पाप पुण्य, अच्छाई बुराई, परोपकार अपकार जो तुमने किया है उसका फल इसी जन्म में यश अपयश, दुख सुख, आनंद व कष्टों के रूप में आपको भोगना होगा। इस घोर कलेश में, कलयुग में जब तप योग यज्ञ करना अति कठिन व दुष्कर कार्य है। लेकिन तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर आज मैं तुम्हें एक ऐसे व्रत के विषय में बतलाता हूं जो बहुत पुण्य का देने वाला है।
स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ व्रत है, और वह व्रत है भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत व पूजन। सतयुग में जो फल हजारों सालों की तपस्या व यज्ञ के द्वारा प्राप्त होता है, वह इस कलयुग में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत भली भांति विधि विधान पूर्वक करने से मनुष्य शीघ्र ही सुख भोग कर मोक्ष को प्राप्त होता है। नारद जी ने प्रसन्नता से पूछा, नारायण, हे कृपालु, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, और किसने यह व्रत किया है, और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, कृपया विस्तार पूर्वक कहें। विष्णु भगवान बोले, हे मुनिराज, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला तथा यह व्रत सब स्थानों पर विजयी कराने वाला है। मनुष्य अगर चाहे तो किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा के साथ इस व्रत को कर सकता है, तथापि संक्रांति व पूर्णिमा इसके लिए परम पूज्य पुनीत तिथि मानी गई है। लक्ष्मी जी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, हे नाथ, आपने तिथि और व्रत का फल क्या होगा ये तो बता दिया, लेकिन इस व्रत को करने की विधि क्या होगी जिससे भक्तजन मनवांछित फल प्राप्त कर सकेंगे। विष्णु जी बोले, हे देवी, इस व्रत की विधि अन्य व्रतों की तुलना में अत्यंत सरल और सीधी है। मनुष्य या भक्त जिस दिन भी यह व्रत करना चाहता है, उससे एक दिन पूर्व की संध्या के समय मनुष्य भगवान श्री सत्यनारायण की प्रतिमा को ऊंचे आसन, पटरा या चौकी पर स्वच्छ व नए कपड़े पर स्थापित करे तथा इच्छित फल को ध्यान में रखकर अगले दिन जीवों पर दया, बेसहारों का सहारा, गरीबों को इच्छानुसार दान तथा संपूर्ण दिन सत्य बोलने का व्रत रखने का प्रण कर श्री सत्यदेव भगवान का आवाहन करे। व्रत वाले दिन मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्मपरायण होकर श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करे, जिसमें सीधे चढ़ावे के रूप में भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, शुद्ध घी, दूध, चंदन, अक्षत, चावल, मेवे, फल फूल, गेहूं का चूर्ण सवाया लेवे, 1.25 किलो ले। गेहूं के अभाव में साठी चावल का चूर्ण भी ले सकता है, आटा ले सकता है, शक्कर तथा गुड़ ले तथा सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान श्री सत्यनारायण को अर्पित कर देवे। उसके पश्चात स्वयं भोजन करे। संपूर्ण दिन भगवान श्री सत्यनारायण का ध्यान कर सत्य का व्रत धारण करे, जीवों पर दया करे, माता पिता व बड़ों का आशीर्वाद ले, उनका आदर सत्कार करे, रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए श्रद्धा अनुसार जागरण करे और इसके पश्चात श्री सत्यनारायण का ध्यान करते हुए अपने शयन कक्ष में चला जाए। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इस प्रकार मन वचन से कथा सुने जो भक्त, निश्चय ही उस जीव के मिट जाए सब कष्ट। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार सत्यव्रत का आचरण करने से निश्चय ही मनुष्य की प्रत्येक इच्छा मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। विशेषकर कलिकाल कलयुग में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। बोलिए, इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो अध्याय। हरे नमः। भक्तों, इस प्रकार श्री सत्यनारायण व्रत कथा महत्तम का यह प्रथम अध्याय यहीं समाप्त होता है। हम अपने श्री सत्यनारायण व्रत कथा के पहले भाग को भी यहीं विराम देंगे और अगला अध्याय अगले भाग में लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। जाने से पूर्व हम श्रीमन नारायण का भजन करेंगे, पश्चात हम विदा लेंगे। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो भक्तों, नारायण बोलिए, नारायण। मन से नारायण नारायण बोलिए, नारायण नारायण। भाव विभोर होकर नारद जी की तरह 3 बार नारायण बोलेंगे मेरे साथ। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण,
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भक्तों, हम आपको इसकी कलियां भी सुनाएंगे जो आपने अभी तक नहीं सुनी होंगी। गुरुजी महाराज जी ने 16 कलियों की रचना की है, जो हम आपको 4-4 कलियों के रूप में हर अध्याय के बाद आपको सुनाते रहेंगे। तो पहली 4 कलियों से शुरुआत करते हैं। 4 वेद और भगवद गीता, 4 वेद और भगवद गीता, श्री वाल्मीकि जी की रामायण, हरि हरि वाल्मीकि जी की रामायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। जब जब भीड़ पड़ी भगतन पर, जब जब भीड़ पड़ी भगतन पर, तब तब ले अवतारायण, हरि हरि तब तब ले अवतारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। मोर मुकुट मुकुराकृत कुंडल, मोर मुकुट मुकुराकृत कुंडल, शंख चक्र गदा धारायण, हरि हरि शंख चक्र गदा धारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। शिव सनकाद आद ब्रह्मादिक, शिव सनकाद आद ब्रह्मादिक, सुमिर सुमिर भय पारायण, हरि हरि सुमिर सुमिर भय पारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय।